अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि जो लाहौर शहर में रहने वाले हर शहरी के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है, वो है डकैती की वारदातें, वो हैं चोरी की वारदातें, वो हैं कार छीनने की वारदातें, वो हैं मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें। क्या वजह है कि पुलिस इस तरह के क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? अगर कंट्रोल कर रही है तो वो किस हद तक कामयाब है और उन्हें किस वजह से नाकामी का सामना करना पड़ रहा है कि क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। सीनियर सहाफ़ी हैं जी, लाहौर में क्राइम की बीट करते हैं और क्राइम एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं, शाहिद रिजवी साहब। इनसे बात करते हैं जो लाहौर की इस वक्त सूरत हाल है, इस पे इनका क्या कहना है। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद साहब, बहुत अरसे से आप क्राइम की बीट कर रहे हैं और क्राइम जो होते हैं दीगर मामला उनको कवर भी करते हैं। पिछले कुछ अरसे से क्राइम के हवाले से क्राइम रेट का ग्राफ भी ऊपर गया। हाल ही में एक बरकी के इलाके में डकैती की बड़ी वारदात हुई और बैंक में अगर डकैती की वारदात हो तो वो बड़ा लम्हा फिक्रिया होता है उस इलाके के SHO के लिए, उस डिवीज़न के SP के लिए और ऊपर तक जो हरारकी है वहाँ तक। तो क्या देखते हैं, क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बुनियाद पर क्राइम है कि कंट्रोल नहीं हो रहा? डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी एक तवज्जो दिलाई है इस वारदात की तरफ। बहुत एक अरसे के बाद लाहौर में बैंक डकैती हुई है। मतलब पहले सुनते थे चंद साल कबल कि वारदात भी हो रही है, बैंक लूटे जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से बड़ा लाहौर शहर में सुकून था कि बैंक के अंदर वारदात नहीं हो रही थी। बाहर से स्नैचिंग ज़रूर थी, वो नहीं रुकी कि मैं हूँ या आप हैं या कोई और शहरी बैंक से अपनी जमा पूंजी लेके निकला, जैसे बैंक के बाहर आया या कुछ थोड़ा आगे गया तो डाकू वहाँ से जो है उससे लूट के पैसे फरार हो गए। अब ये जो है बरकी का इलाका है, बरकी आपको पता कैंट डिवीजन का एक थाना है, तो बड़ा ये हट के है बरकी का एरिया और बड़ा खुला डुला एरिया है। वहाँ पे ये एक बैंक था निजी, इसके अंदर वारदात हुई है। आपने CCTV फुटेज भी देखी होगी। एक डाकू जो है साथी उनका, वो पहले से बैंक के अंदर मौजूद था, वो रैकी कर रहा था कि बैंक का उसने हालात देखे, माहौल देखे। जैसे ही उसने देखा कि अब मेरे साथी यहाँ दाखिल होंगे तो ये वारदात कामयाब हो जाएगी, उसने माहौल देख के जैसे उसको मौका मिला, उसके बाद उसने जो अपने दीगर साथी जो 4 और थे, टोटल 5 डाकुओं ने ये वारदात की थी, उनको अंदर बुलाया। जैसे ही वो डाकू बैंक के अंदर आए, जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, क्योंकि बैंकों के अंदर सिक्योरिटी गार्ड कोई चुस्त चालाक लोग नहीं होते, कोई बुज़ुर्ग होता है सिक्योरिटी गार्ड, कोई फ़ौज से रिटायर्ड हुआ है या कोई प्राइवेट गार्ड होता है। ये सिक्योरिटी कंपनियों को आपको पता ठेके दिए होते हैं, उनके पास शायद वाली बात कह रहा हूँ, कन्फर्म नहीं कि हो सकता है जो उनको असला दिया गया है वो चलने वाला भी ना हो और उसके अंदर गोली भी ना हो या कोई कारतूस भी ना हो कि जिससे डाकू को फायर मारा जा सके। ठीक है, आप देखें फुटेज में देखेंगे कि डाकू ने दीदा दिलेरी से बैंक के अंदर दाखिल होते ही फ़ौरन सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा, दोनों को, उनसे असला छीना। फिर एक डाकू ने उसके सर पे मुनव्वर नाम का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको पिस्टल का बाट मारा, जिससे वो ज़ख्मी हो गया। और आनन फानन उन्होंने जो बैंक के अंदर जो है वारदात की है, क्योंकि मैनेजर रूम के अंदर या कैशियर जो होता है उसके पास अलार्म की फैसिलिटी होती है कि जैसे ही तो वो मशकूक बैंक में चीज़ देखते हैं, बाद वक़्त आपको पता है खुद भी बैंकों के अलार्म जो है ना बोलना शुरू हो जाते हैं, मैं हूँ या कोई और आप जैसे शहरी बैंक के अंदर जाए ATM से पैसे निकलवाने लगे तो एकदम अलार्म बजना शुरू हो जाता है खुद ब खुद ही। ना कोई वारदात हुई, ना किसी ने किसी के ताले को हाथ लगाया, वो सेंसिटिविटी ऐसी उसके अंदर आ जाती है कि फौरी तौर पे बजना शुरू हो जाता है। बाद दफ़ा पुलिस मौके पे आती है, बाद दफ़ा इग्नोर कर जाती है, लेकिन खुदा बेहतर जानता है कि उस दिन ये जो वारदात हुई, जब डाकू कहते हैं 30 मिनट तक उधर बैंक के अंदर रहे हैं, वारदात करते रहे हैं, ना अलार्म बजा, ना पुलिस वहाँ बर वक्त पहुँची। अगर पुलिस वहाँ बर वक्त पहुँचती, अलार्म किसी ने बजाया होता बैंक में, तो पुलिस फ़ौरन आती, डाकू शायद पकड़े जाते हो। 1 करोड़ 40 लाख जो था बैंक से उन्होंने सफाया किया, बड़ी आसानी से दीदा दिलेरी से लूट के फ़रार हो गए। बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइए कि यकीनन 5 अफराद हों तो इसको बड़ी डकैती कंसीडर किया जाता है और इसको बाकायदा डकैती कहा जाता है। बैंक से पैसे लेके अगर कोई शख्स जाता है और उसको लूटा जाता है तब भी यकीनन इंफॉर्मेशन इसमें शामिल होती है। और अब बैंक के अंदर कई सालों बाद हमने सुना है कि शहर लाहौर में बैंक के अंदर डकैती की वारदात हुई। अगर आम दिनों में देखा जाए तो तब भी लोग लूट रहे हैं। ये तो चलें बैंक की नाकस
सिक्योरिटी होगी, वहाँ पे उस तरह के इंतज़ाम नहीं होंगे। जिस तरह से आपने अलार्म का जिक्र किया, जिस तरह से आपने सिक्योरिटी गार्ड के वेपन्स का जिक्र किया, ये चीज़ों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेट भी करेगी। लेकिन जो शहरों में आम वारदातें हो रही हैं, 420 हो गई, 470 तक वारदात जो है वो चली गई हैं, 300-400 से कम कोई ना चोरी और डकैती तमाम उसमें वारदातें हैं। तो इसके लिए पुलिस क्या कर रही है? कोई हिकमत अमली मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है? नाकस जो लोग हैं, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं है, SHOs उस तरह के नहीं लगाए जा रहे हैं, SP की सुपरविजन जो है वो अच्छी नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि लोग महंगाई से बिलबुला उठे हैं और अब डाकू जो हैं, जो बचा कुचा है, वो नहीं रहने देते। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कहा कि शहर में वारदात जो है वो बढ़ती चली जा रही है। एक तो कह लें कि जो सुपरविजन सबसे बड़ा मसला है। लाहौर की 6 डिवीज़न हैं कि सुपरवाइजरी अफसर जो है डिवीजनल का, वो अगर तगड़ा होगा, कामयाब होगा, उसको अपने डिवीज़न के तमाम थानों के एरियाज़ का पता होगा कि ये एरिया उसके थाने का हार्ड है, ये सॉफ्ट है। अगर जो हार्ड एरिया है वहाँ डाकुओं की जो आमदरफ्त ज़्यादा है, उस किसी भी थाने में ज़्यादा वारदात हो रही है, तो वो ज़रूर कहेगा सोचो कि यहाँ गश्त मज़ीद बढ़ाओ, यहाँ नफरी मज़ीद लगाओ। आपको पता है कि आए रोज़ अफसरान की जब मीटिंग होती है, क्राइम मीटिंग, उसमें कहा जाता है जी ये फलानी क्राइम पॉकेट्स यहाँ इस एरिया में, मतलब वो सारी पेपर वर्क पे तो चीज़ें आ जाती हैं, ऑन ग्राउंड ये बिल्कुल आटे में नमक के बराबर हैं ये सारी चीज़ें। बिल्कुल ठीक है कि अगर उन्होंने पेपर वर्क कर लिया कि यहाँ ये क्राइम की पॉकेट्स हैं, ये बढ़ाए गए, यहाँ जो पुलिस एहलकार हैं, पुलिस की जो टीमें हैं, पुलिस का गश्त जो है वो यहाँ बढ़ाया जाए, ताकि वारदात जो है डाकू यहाँ अगर करते हैं तो वो रुका जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पुलिस की नफरी लगा दी जाती है, टिकट्स बढ़ा दी जाती हैं, तो डाकू रिपीट वारदात वहाँ करना छोड़ जाता है। अब वो वहाँ से एरिया छोड़ के इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पुलिस का गश्त उसी थाने की हदूद में, अगर वो शुमाल में कर रहा है, वो जुनूब में करनी शुरू कर देंगे, फिर वहाँ से पुलिस उस तरफ भागेगी। तो ये बिल्ली चूहे का खेल पुलिस का डाकुओं के साथ लगा हुआ। डाकू अपना काम कर रहे हैं शहर में, पुलिस उनको पकड़ती है, पकड़ के लगता है ऐसे है कि डाकू ज़्यादा अपना काम कर रहे हैं और पुलिस ज़्यादा काम नहीं कर रही है। देखिए, उसकी वजह यह है कि पुलिस जब भी कोई गैंग पकड़ती है, उसमें अक्सर वही गैंग है जो को महीना पहले एक बार जेल से छूट के आया या 2 महीने पहले छूट के आया। उसमें हमारा अदालतों का भी सिस्टम एक बड़ा कमज़ोर है। कमज़ोर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, कुछ और नहीं। क्यों कि जब पुलिस का उसमें इन्वेस्टिगेशन विंग का ख़ास तौर पे बड़ा अहम किरदार है, अगर वो ठोस चालान, ठोस शवाहिद तमाम तर तैयारी के साथ किसी भी मुलज़म का अदालत में जमा करवाएगी, तो फिर उसको छूटते हुए थोड़ा वक्त लगेगा। बिल्कुल ठीक। उसमें इन्वेस्टिगेशन विंग वाले अपने से कहते हैं कि गले से उतारने वाला काम करते हैं। बिल्कुल आई चलाई, मतलब मैं हूँ, कोई और शहरी है, वो पहले तो शिनाख्त करने से डाकू को घबराएगा। जब शिनाख्त परेड नहीं होगी डाकू की कि इसने वारदात की थी, पुलिस पकड़ भी लेती है, तो उसके बाद क्या होगा? डाकू को वकील अदालतों से रिलीफ दे देंगे, क्योंकि ये तो शक की बिना पे था। उसके बाद डाकू साहब फिर छूट जाएंगे, उसे फिर छूट के आना है, वारदात करनी है। तो इसलिए पुलिस, हम ये कहें कि मेहनत नहीं करती, मेहनत भी करती है। कई लोग ऐसे हैं जो कामचोर हैं, सिफारशी लगे हुए हैं, वो अपना बस, और वो हर दौर में लगते हैं, सिफारिशी हर दौर में लगते हैं। बिल्कुल ऐसी, इसमें ये कोई दो राय नहीं। मैं इत्तेफाक करूँगा कि जो सिफारिश करवा के लगता है, फिर उसको पता है कि यहाँ को बम भी फट जाएगा तो मेरे सिफारशी ने मुझे हिलने नहीं देगा। बिल्कुल ठीक। आपको पता है, आप भी माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा सीनियर हैं, और आपको पता है कि कौन कौन लोग सिफारिश पे लगते हैं, कि किन की सिफारिश कितनी तगड़ी है। जब ये चीज़ें सामने होंगी तो फिर थानों में तो आपको पता है ना, क्राइम अच्छा तो बढ़ेगा। साहब, माजी में आपने भी देखा, मेरे भी मुशाहिदे में ये बात है कि जब भी पुलिस इनकाउंटर्स की तादाद में इजाफा होता है तो कहा यह जाता है कि शहर में डाकू राज कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोरी पैदा हो जाती है, डाकू खौफज़दा हो जाते हैं, नहीं लूट मार इतनी करते हैं। CIA ने स्पेशली पिछले कई अरसे से बहुत सारे पुलिस इनकाउंटर हुए और उसमें वाकई वो लोग मेरे जो रिकॉर्ड याफ्ता थे, लेकिन क्राइम रेट ने इस चीज़ पे इस दफ़ा वो भी असर नहीं डाला। उसकी क्या वजह? देखें, लाहौर आपको पता है 1.25 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर हो गया। मतलब लाहौर बहुत
जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है फैलता जा रहा है। चंद साल पहले की अगर बात करें तो लाहौर की आबादी 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख या 60 लाख होगी। आज के दौर में 1.25 करोड़ से भी ज़ायद आबादी हो गई है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी एरिया भी फैलता जाएगा। लोगों ने रिहायशी अपने इलाके जो हैं वो दूर तक लेते गए हैं। अब लाहौर में डाकू दूसरे शहरों से भी आते हैं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि लाहौर के अंदर लाहौर के ही डाकू नहीं हैं। ये आज की बात नहीं, ये पुरानी भी बात है कि लाहौर के अंदर दूसरे शहरों से लोग वारदात करने आते हैं। लूट मार करने के बाद यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, जिसको हम बार बार कहते हैं, पुलिस अफसरान भी कहते हैं जी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, उससे डाकू पकड़े गए और बाकी पकड़े भी जाते हैं। आप जियो फेंसिंग देख लें, मतलब कोई डाकू है वारदात के लिए आया है किसी भी इलाके में, उसने वारदात की है, चाहे उसने एंड्रॉयड सेट रखा है, आईफोन रखा है या कोई छोटा रखा है सेट, तो वो उस वारदात के दौरान अगर नंबर ऑन होता है उस इलाके में, अगर जियो फेंसिंग पुलिस करे तो उसका नंबर आ जाता है। इस तरह डाकू पकड़े जाते हैं। काफ़ी डाकू ऐसे भी पकड़े गए हैं जो गैंग्स की सूरत में लाहौर से बाहर, जिसमें जनूबी पंजाब का इलाका सरफहरिस्त है। एक वक्त वो था KPK से एक गैंग आया था, आपको याद होगा, जो लोगों से असला के तौर पर गाड़ियाँ छीनता था और एक नहीं 200 वारदात उन्होंने गाड़ियाँ छीनने की हुई थी। एक उनके 2 डाकू मारे भी गए थे साथी, आपको याद होगा, बड़े नामी ग्रामी वो KPK से हमारी AVLS जो पुलिस थी उनके साथ उनका मुकाबला भी हुआ था। एक आपको याद होगा वो उसका निस्सा कॉलोनी का इलाका था, वहाँ पे कार चोर जो बड़ा मशहूर था वो भी पुलिस मुकाबले के दौरान मारा गया था, अपनी गाड़ी के अंदर ही रात के अंधेरे में चोरी करके गाड़ी ले जा रहा था। मतलब उस पर भी 100 कार चोरी के पर्चे थे, आपको याद होगा ये चीज़। इसी तरह काफ़ी सारी ये चीज़ें हैं कि जो बाहर से डाकू आते हैं ना दूसरे शहरों से, लूट मार करके वो वापस अपने शहरों को निकल जाते हैं। मतलब उन्होंने कुछ 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपया लूटा यहाँ से, एक हफ्ते 10 दिन के दौरान वो भाग जाएंगे। महीना वो खाएँ पिएंगे, याशी करेंगे, इस दौरान वो पकड़े नहीं जाएंगे। अब अगर एक डाकू आपको पता बिहाड़ी से आया, दूसरा बावल नगर से, तीसरा हासिलपुर से, चौथा वो रहीमियार से आया है, तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस को आपको पता है बड़ी दुश्वारी है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी कर रही है, पुलिस सिक्योरिटी ड्यूटी कर रही है। इस वजह से पुलिस बर वक्त मुलजमों तक पहुँच नहीं पाती। डाकू उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते हैं। अगर जो डाकू रहीम यार खान का है, हासिलपुर का है, या जो हमारे दूसरे सूबों की बाउंड्री है वहाँ का है, शुजाबाद का, तो वो वारदात दूसरे सूबे में भी जाके करते हैं। बिल्कुल ठीक है। वहाँ से वारदात की फिर इधर आ गई। इधर जब उनको मौका उनको देखा, उनको कोई मतलब समझ आ रही कि हम नहीं पकड़ जाएंगे, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने, हम उस शहर में फिर हुलिया बदल के लाहौर शहर आते हैं, बड़ी वारदात करते हैं, बड़ी हाउस रॉबरीज होती हैं। आपको पता ही है घरों के अंदर पॉश एरिया जो हैं वहाँ पे जो भी वारदात होती हैं, आपको पता है कम से कम 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ इससे कम की नहीं होती, क्योंकि लोगों ने अपना कैश, पैसा, जेवर और दीगर कीमती चीज़ें घरों के अंदर रखी हैं। तो घर में बाज़ औक़ात जो घरेलू मुलाजमा होती हैं, हाँ बिल्कुल, वो भी वारदात करती उनका भी किरदार होता है। शाह साहब, आपने यकीनन बड़ी तफसील के साथ आपने बताया। ये तमाम चीज़ें ज़रूर, इसमें कुछ मजबूरियाँ भी हैं, रिसोर्सेज की भी कमी है पुलिस के पास, लेकिन फिर भी हर शहरी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना उस इदारे की ज़िम्मेदारी है, यानी कि पुलिस की ज़िम्मेदारी है। इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है, ये बेहतर फ़ैसला पुलिस को करना चाहिए। और अगर पाकिस्तान में और ख़ासकर लाहौर में अगर 1.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी हो गई है, तो फिर हमें पुलिस एहलकारों और पुलिस अफसरान और पुलिस थानों की तादाद बढ़ाने की भी ज़रूरत है। ये थे जी सीनियर सहाफ़ी शाहिद रिजवी, जो क्राइम की बीट करते हैं, एक्सपर्ट हैं। उन्होंने इस हवाले से सारी तफसील बताई और इन्होंने आपको जो कुछ भी था सब कुछ बताया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस ने आवाम को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है। बहुत सारे पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान ऐसे भी हैं जो आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, वो भी आपको दिखाते हैं। ये तकरीबन सुबह का टाइम था, तकरीबन 8:30 बजे के लगभग। इन बंदों के रिलेटेड हमें पहले ही हुलिया जहाज जो पहले ही हमें बता दिए गए थे, क्योंकि ये अक्सर औकात
बड़ी वारदातें कर रहे थे इस एरिया में, ख़ासकर जो गुलशन आवी का सर्कल है। तो उस दिन हम सुबह के टाइम थाने के बाहर ही खड़े थे अपनी मामूल की पेट्रोलिंग के मुताबिक। तो इतनी देर में हमारे पास से 2 बाइक्स गुजरी हैं। तो जो उस पीछे वाली बाइक थी उसमें से एक ने बताया जी इन्होंने मेरे से गन पॉइंट पे मोबाइल छीना है। वो गालबन ऐसे हमें अंदाज़ा हुआ क्योंकि वो बाइक स्पीड में थे कि पीछे वाला जो हमें वेपन का इशारा करा था, हम समझ गए कि इन्होंने इनसे कोई चीज़ छीनी है। जो ही हमने आपस में डिस्कशन किया, फौरी तौर पे सलमान जो हमारा टीम इंचार्ज था, बाइक स्टार्ट की, इनके पीछे गए हैं। तकरीबन ये जो चेजिंग थी ये 4 से 5 किलोमीटर तक बन गई थी। वहाँ से हम मेन रोड तक इनके पीछे गए हैं। मेन गुलशन आवी बुलेवार्ड पे जब इन्होंने देखा कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम है, यहाँ पे ये डॉल्फिन हमें राउंड अप कर सकती है। इवन इस दौरान हमें बड़े मौके हैं कि हमें इन्हें ईजीली, इन्होंने हम पे कई बार वेपन एम किया कि हम इन्हें फायर से टारगेट करके जो है पकड़ सकते थे। लेकिन हमने कोशिश यही की कि सुबह का टाइम था, स्कूल काफ़ी हैं इस साइड पे। हमारी कोशिश थी कि किसी बच्चे को या किसी बेगना को हिट ना हो जाए। फिर हमने प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू इनका चेजिंग की। जब इन्होंने देखा कि ये हमें राउंड अप कर सकते हैं तो ये गलियों में घुस गए हैं। वहाँ से होते हुए ये सांदे के एरिया में चले गए हैं, लेकिन ये रुक नहीं थे रहे। हमारी इस दौरान जो स्पीड 120-25 के लगभग जा रही थी चेज़ करते हुए। तो इसी दौरान जो है सलमान था, उसने कोशिश यही की कि इन्हें ज़िंदा राउंड अप किया जाए। उसने इन्हें किक किया जिससे ये गिरे हैं। जो ही गिरे इनके हाथ से वेपन गिर गया और स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जो ही सलमान ने वो ब्रेक वाला पाँव था जिससे इसको हिट किया, वो खुद दीवार में जा लगा। ब्रेक कंट्रोल से बाहर हो गई उससे। हाफिज़ ने मौके पे उनसे जो वेपन कवर कर दिया। वहाँ से एक जो है वो अवाम का इतना रश था कि वहाँ से फ़रार हो गया। हमने भी कोशिश की उन पर फायर ना किया जाए, किसी को ना लग जाए। और दूसरा जो था वो करीबी एक गली में एक घर का दरवाज़ा खुला था जिसमें फैमिली भी थी। हमें ये भी था कि ये कहीं फैमिली को जगमगाल ना बना ले। लेकिन हाफिज़ अंदर गया, इसने जब देखा कि जो ही कि वो दरवाजे की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा है छत पे कि मैं कहीं किसी तरीके से फ़रार हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पकड़ा, उसमें कामयाब हुए। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि जो आपका साथी था सलमान, जी वो कितना ज़ख्मी हुआ और किस तरह की उसको चोटें आई और अब ज़ेरे इलाज है, घर पे है वो? जी, वो एक्चुअली ऐसे हुआ कि वो सामने बिल्कुल जो है ना शीशा था पार्लर का, लेडीज़ पार्लर है, ब्यूटी पार्लर, उसका शीशा था। जैसे ही उसका चेहरा उसमें लगा है तो शीशे के कट उसके चेहरे पे लगे हैं, जिससे तकरीबन 15-20 स्टिचेस आए उसके चेहरे पे। उसकी कंडीशन उस टाइम काफ़ी सीरियस थी। अब वो जो है मेडिकल पे है। अफसरान की तरफ से उसकी वेलफेयर के लिए भी काम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे से उसकी जो तबीयत काफ़ी बेहतर है। अच्छा वकार साहब, ये बताएं कि जब आप चेस कर रहे थे, डाकुओं के पीछे जा रहे थे, तो कोई खौफ, कोई डर था कि वो फायर भी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज़म होता है। ये पहला मुकाबला नहीं है, मेरी टीम ने इससे पहले भी मुकाबले किए हैं। अल्लाह पे यकीन है, डर अल्लाह की ज़ात का है, वरना इन जैसे लोगों से हम कभी डरने की ज़रूरत ही नहीं है, ना हम डरते हैं इनसे। अच्छा जी, आप बताएं जी, माइक दें इनको, आप भी साथ थे, क्या मंजर था, मंजर कशी क्या हुई, किस तरह से बताइए आपने इनको पीछा किया डाकुओं का, और सलमान आपका जो साथी था वो ज़ख्मी भी हो गया? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसे ही सलमान माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बाइक चला रहा था, तो इन्होंने गलियों के अंदर काफ़ी 10 से 11 टर्न लिए हैं। तो हमने यही सोचा कि ये किसी में हिट हो जाए तो वैसे पकड़ा जाए, लेकिन ये भी बचते कि हमने इनका ताक़ुब जारी रखा। तो जैसे ही हमने इनको देखा ये फ़रार होने की कोशिश की, बिल्कुल करीब है, तो हमने देखा कि फ़ायर करना मुनासिब नहीं है, गलियाँ हैं कि किसी को फायर हिट ना हो जाए। तो इसलिए हमने बाइक को हिट करके इनको गिराया। जैसे ही हमने बाइक हिट की है तो इनका पिस्टल गिरा। मैंने सबसे पहले इनका वेपन पकड़ा, वेपन पकड़ के, और एक जो जिसके पास वेपन था मैं उसी के पीछे भागा हूँ। तो वो उसने मौका देखते हुए एक घर में घुस गया। तो मैंने घर के अंदर भी उनको शोर मचाते हुए कहा कि ये डकैत है, इससे ज़रा बच के। तो सीढ़ियों के ऊपर चला गया, तो छत पे जाके मैंने इसको गिरफ्तार कर लिया, जिसमें हम कामयाब हुए। अच्छा, आपको ये पता था कि इनके पास वेपन है, ये वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इन्होंने जब हमने ताक़ब शुरू किया, इन्होंने हमें 2-3 मरतबा वेपन एम भी किया, लेकिन हम तब अपनी सेफ साइड रखते हुए इनका ताक़ब जारी रखा इनका। तो जैसे ही मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो वेपन इनसे रिकवर किया। पुलिस की जानिब से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हर इक़दामात किए जा रहे हैं। डॉल्फिन फोर्स हो या पीरू फोर्स हो, शहरों में शाहराहों पे, सड़कों पर आपको गश्त करते हुए दिखाई देती है। पुलिस ये भी कहती है कि बहुत सारे डाकू, बहुत सारे डकैत गैंग्स हम गिरफ्तार करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि शहरी डाकुओं के हाथों लुट रहे हैं? शहरी तो लुटते लुटते अब डाकू जो हैं वो बैंकों तक पहुंच गए हैं।
बैंकों में भी डकैती की वारदात हो रही है। पिछले दिनों बरकी के इलाके में एक बैंक डकैती की वारदात हुई, उसमें भी डाकू करोड़ों रुपए लूट कर फरार हो गए। क्या पुलिस इस क्राइम को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकती है या कामयाब हो रही है? इसके बारे में पुलिस अफसरान क्या कहते हैं? क्या उनकी हिकमत अमली है? क्या उनकी तरजीहात हैं? ये पुलिस की ज़ुबानी सुन लीजिए। मेरे ख्याल में ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है, शायद ही गलत भी हो। मैं एक आपको मिसाल दे देता हूँ कि आप कोई ऐसा बदनामे ज़माना SHO लगा दें जो जिसके कॉन्सेप्ट्स, जिसकी ज़रूरियात कुछ और हो, आप आज़मा लें, वहाँ पे क्राइम बढ़ जाएगा। जो मेहनती SHO लगा होगा उसमें क्राइम डाउन हो जाएगा। वही पुलिस होती है, कोई नए लोग नहीं होते उसमें, बूढ़े भी हैं, जवान, वही पुलिस होती है, वही मुहाफ़िज़ होती है। अपनी जो स्ट्रीट क्राइम के लिए बेहतरीन जो पुलिस का बाजू है वो है डॉल्फिन। उससे अब आपने काम लेना है, काम आपने लेना है SHO ने। डॉल्फिन जो है वो इसलिए बनाई गई थी, मतलब मेरे ख्याल में, कि जो पुलिस है वो बिज़ी है, उसके पास एक बड़ी सी पिकअप है, वो गलियों मोहल्लों में ये बनाएगी, वेल ट्रेंड, बेहतरीन। अब आपने इनसे काम लेना है। हर कोई ऐसा लाहौर का थाना नहीं जिसमें डॉल्फिन ना हो। डॉल्फिन से आप कैसे काम लेंगे? भी आप उनसे मिलें, उनकी कोई प्रॉब्लम है सॉल्व करें। वैसे ही उनको लगे कि भी ये हमारा दोस्त है, ये SHO नहीं है। आप इसी तरह ही मुआवज़ों के साथ, इतनी बड़ी 100 सवा 100 से कम कोई थाना नहीं जिसमें ये पुलिस के इतने बंदे ना हो, और एक टाइम में, एक शिफ्ट में 30 से 40 बंदे आउट हो जाते। एक थाना जो छोटा सा है उसमें अगर 30-40 बंदे बाहर आउट हैं, क्यों नहीं कंट्रोल होगा? कोई मुश्किल काम नहीं। सिर्फ मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट ये हो कि यार मैं इधर आया हूँ लोगों की फलाह के लिए, तो ये तो मैं कहता हूँ ये तो सीधा राह निजात है कि आप किसी एक बंदे को भी, अगर जिस बेचारे का जान माल बच गया है, तो इससे अच्छा तो काम ही कोई नहीं। सारा अमल दखल ही सुपरविजन का है। मैं यहाँ पे एक शेर बता दूँ आपको इकबाल साहब का, कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो वो जो अफराद हैं ना, जो जैसे अब ये जो जितने हमारे कमांडिंग ऑफिसर हैं, जैसे IG साहब हैं, जैसे हमारे CCPO साहब हैं, जैसे हमारे DIG CI हैं, आप इनकी निकालें जहाँ जहाँ भी इन्होंने कमांड की है। इन्होंने भी तो कमांड की है, कोई कुसक नहीं सकता था। कोई एक एक फिंगरप्रिंट्स पे इनके होते थे बंदे, इनको पहचान भी है भी ये बंदा काम वाला है और ये बस ठीक है, ये भाग दौड़ वाला है। तो वो कमांड का तो बहुत असर है। जो केस की रीढ़ की हड्डी है ना, जो केस की बुनियाद है और जिस पे केस ख़त्म होना, वो मुद्दई है। पुलिस का वर्क उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन FIR दर्ज हो। पुलिस इसमें बड़ी मेहनत करती है। बंदा पकड़ा गया, बंदा पकड़ना, चले जो भी है, जैसे भी है, पकड़ा गया, फिर अगला आता है जी रिकवरी हो गई, फिर शनाख्त परेड, फिर ये सारे मराहल से गुज़र के जब मुद्दई को जब रिकवरी मिल जाती है ना, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। 30% मुद्दई हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं और उनमें ही सज़ाएँ होती हैं। जो मुद्दई इंटरेस्ट नहीं लेता, फ़कत इस वजह से लोग बरी हो रहे हैं कि ये उधर जाते नहीं हैं और या जाके कह देते हैं जी मैं पैरवी नहीं करना चाहता, मेरी तरफ से माफ़ कर, माफ़ी दे देते हैं। इस वजह से ये लोग बच जाते हैं। इस वक्त जो दुनिया की सुपर पावर है ना अमेरिका, वहाँ पे भी बैंक रॉबरीज होती है, वहाँ पे भी स्ट्रीट क्राइम होता है। हमारे पास उन जैसी फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर भी, जहाँ पर भी इंसान रहते हैं, यानी सबसे सख्त जो कानून है वो मिडल ईस्ट के, वहाँ पे भी बैंक रॉबरी हो जाती है। यानी रेप जैसे जो बड़े बुरे क्राइम हैं वो भी हो जाते हैं। अब असल जो वजह है वो कि सज़ा भी होती है पाकिस्तान में, सज़ाए मौत भी होती है, लेकिन उसकी इतनी इश्तिहारबाजी नहीं होती जितनी क्राइम हो जाने पे होती है। तो अगर लोगों को ये बताएं ना जी आज 4 बंदों को लटका दिया गया इस जुर्म में,
तो मेरा ख्याल है लोगों को पता चलेगा भी अगर जुर्म हो रहा है तो जुर्म की बेशकनी भी हो। उस तरह से लोगों को ना ये इल्म नहीं है कि जिस तरह ये लोग, चूँकि आबादी बढ़ गई है, अब आप ये पहले थे थाने 25 से 30 हज़ार आबादी के, अब वही थाने 12-12 लाख की आबादी की। आप वोटर लिस्टें निकलवा, अब ये हम समझ रहे हैं ये जो शहर है ये वही है लाहौर। भाई लाहौर तो चला गया, इधर से कसूर को टकरा गया, उधर से शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में चले गए जो लाहौर के रहने वाले। अब ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इनमें कोई वो राह नहीं, एक ही हो गया सारा। तो उस तरह से ये अभी इंशाल्लाह जो हालात टाइम गुजरेगा वैसे वैसे अभी मेरे ख्याल में तो स्ट्रीट क्राइम जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू आबादी हमारी। तो लेकिन ये है कि ऑब्वियसली बढ़ा हुआ है, उसकी अशात ज़्यादा है क्राइम की। शहर लाहौर के बासी जिनके लिए पुलिस तमाम इक़दामात करती है, तमाम अहकामात अफसरान के पुलिस की जानिब से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी होते हैं, और वो आवाम जो लुट रही है, जो मुतासिर होती है, जो देखती है, जो सुनती है, वो आवाम पुलिस के बारे में क्या राय रखती है और वो क्या कहती है कि पुलिस को क्या करना चाहिए कि उनका माल, उनकी जान डाकुओं के हाथों महफूज रहे। ये जानते हैं आवाम की ज़ुबान। ये तो आईजी पंजाब साहब के इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। पहले नंबर पे तो महंगाई की वजह है, जिन लोगों ने ये काम छोड़ दिए हुए हैं, महंगाई की वजह से वो दोबारा शुरू कर दिए उन लोगों ने। ग़ुर्बत की वजह से लोग वैसे ही मर चुके हैं। हम लोग मजदूर हैं, हमारे रिक्शा वालों की 2 वारदातें पड़ी हैं। ये जनाब सवारी छोड़ने गया है दिन के टाइम, 4-4:30 बजे का टाइम है, बंदे ने यू टर्न लिया है, सवारी को उतारा है, उसी बंदे का ड्राइवर का मोबाइल भी छीना है, सवारी से पैसे भी छीने हैं, निकल गया। इस कदर ये चीज़ें बढ़ चुकी हैं। इस पर नोटिस लेना चाहिए, नाके लगाने चाहिए। ये कैसे काम कर रहे हैं, सिर्फ ये सियासत पे वो पकड़ दकड़ हो रही है, इस चीज़ों पे भी ख्याल होना चाहिए ना। ये तो नहीं, ये बाज़ार है, इसमें गैंग घूम रहे हैं, रोज़ लेडीज़ कोई ना कोई पकड़ी जाती है, रोज़ अगले दिन फिर वही काम हो रहा है। इधर सिक्योरिटी देनी चाहिए ना बाज़ारों के अंदर, ये ऐसे मामला होने चाहिए, नाके रोड के ऊपर लगाने चाहिए। कोई इशू ही नहीं है, कोई ले ही नहीं है। आईजी साहब जो है वो वैसे मसरूफ़ हैं, तो आवाम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है बस। कराची पहले सुना था कि कराची के गैंगस्टर्स लोगों का ना शहर है, लेकिन अब इधर लाहौर में भी ऐसा ही माहौल है। पंजाब से हट के ना सिर्फ लाहौर शहर में इतना ऐसा माहौल बन गया है कि गली मोहल्ले से रात को गुजरने का ना 10 बजे के बाद जो टाइम है ना, वो ख़तरनाक टाइम चलता है। पहले होता था कि यार 12-1-2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद ऐसे हालात होंगे, कुछ सुनसान इलाका होगा तो कोई ऐसी वारदात। लेकिन अब तो तुम जहाँ शहर से गुजर रहे हो ना, मार्केट पॉइंट है, यहाँ पे अनारकली जैसा बाज़ार हो गया, या अलबल्टी जैसा हो गया, इंसान खाने पीने के लिए निकलता है रेस्टोरेंट पे, उधर जाएँ तो उधर आप खाएंगे नहीं, पैसे दे के बस आ जाएंगे इनको चोरों डकैतों को, बस ये चीज़ें हैं। आईजी साहब को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, इसका जो है ना राय अमल बनाना चाहिए, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। ये कहाँ है पंजाब पुलिस, इतनी माशाल्लाह भर्ती है, कहाँ चलेगी अब, कहाँ गई, गायब होगी सारी पुलिस। इनको चाहिए ना इस चीज़ों का नोटिस ले। चोरी डाकू बहुत होने पे कारोबार है नहीं, थोड़े सामने परेशानी है बहुत है। हर बंदा तू टैब, कोई फोन चुकी आ रहे है, तू चुके, तू डाके पे आ रहे, तू सोना चुकी आ रहे, थोड़े सामने हाथ डालोगा, थोड़े सामने करना चाहिए, पुलिस होनी चाहिए थे, ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਰਾ ਦੁਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੀਂਦ ਹੋਣ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। आवाम ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਸਾਡੇ हाल। भाईजान कानून का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, सबसे बड़ी बात है। आप देख लें कि जितनी मर्ज़ी चोरी कर ले इस मुल्क से, आपको कानून देता है, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आप आए हमसे पूछा। ये तो हमारा कहना फ़र्ज़ था आप लोगों के लिए कि ताकि हमारी आवाज़ आगे पहुँचे, लेकिन एक इंसाफ करने वाला किसी मुजरम को बोले कि भाई आपको देखकर खुशी हुई, तो इस मुल्क का यही हाल होगा कि अफ़गानिस्तान से बंदे इधर आए हुए हैं, अब वो पहचाने नहीं जा रहे। जो इधर आए हैं, जो हमारे लड़के के पास से छीन कर ले गए हैं, पर्स ले गए हैं और मोबाइल ले गए हैं। और कल इधर मोबाइल हमने इसमें आया टीवी में देखा है कि लड़के को ना मोबाइल सुनते हुए छीन कर ले गया। अब पकड़ने वाला भी कोई नहीं है, हिफाजतों में तो लगाया हुआ दूसरों के, हमारी हिफाजत तो अल्लाह के ज़िम्मे ही रह गई है। बस वही मालिक है, वो चला रहा है इस मुल्क को।
इस मुल्क में सबसे पहले कि कानून का अमल दखल होना लाजमी है। जब तक आप इस्लामी कानून नाफज नहीं करेंगे ये कत्ल भी होता रहेगा, चोरी भी होती रहेगी, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। हमारी बकाया सिर्फ इस्लामी कानून में है, वो नाफज कर दें। जब चोर का हाथ कटेगा तो हर आदमी सोचेगा हाँ भाई मैंने चोरी नहीं करनी। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम नमाज छोड़ते हैं, हाँ जी, अल्लाह से डर नहीं लग रहा है इनको। जब पकड़े जाते हैं फिर अल्लाह से डरते हैं। पहले ही सोचना चाहिए इंसान को कि मुझे ये अमल करना चाहिए कि नहीं, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करने चाहिए। ये कानून की बालादस्ती होनी चाहिए इस मुल्क में, बस सबसे बड़ी बात ये है। भाईजान असल लोग नहीं पकड़े जा रहे। बहुत अच्छा काम कर सकती है पुलिस, इसमें बहुत सा खम है कि ये दम इसके बहुत ज़्यादा है कि ये काम कर सकती है, और लेकिन उसको टाइम कब देंगे आप? ये हमारे लिए नहीं है, ये इनके लिए। पुलिस वाले बेचारे वो भी क्या करें, अगर वो फ्री हो जाएं तो हमारे काम आएंगे ना। एक आदमी को अपने काम में रखा हुआ है आपने, तो हमारे काम कैसे आएगा वो? उनको फ्री करें, ये सोचना चाहिए हुकूमतों को और अदलिया को खासकर कि हम क्या कर रहे हैं और आने वाली नस्लों के लिए क्या बीज बो के जा रहे हैं। यार ये चीज़ें पहले भी थी, लेकिन ये अब हो ज़्यादा क्यों रही हैं? उसकी वजह है कि भूख नंग की मसला बन गया है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जब एक गरीब आदमी देखता है कि उसके बच्चे भूखे हैं, दूसरे के बच्चे ने बर्गर पकड़ा हुआ है, तो वो फिर क्या करेगा? इसके कौन ज़िम्मेदार हैं? हम सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम लेते हैं, लेकिन इस्लामी कानून का यहाँ पे कोई एक चीज़ भी हमें नज़र नहीं आती। ये जितने लोग खुदकुशियाँ करते हैं, ये जो भूखों में मर रहे हैं, इनके ज़िम्मेदार कौन है? हुक्मरान है सारे। ये समझते हैं कि हमने सिर्फ दाएं बाएं लोगों को जवाब देना है, इन्होंने अल्लाह को जवाब देना है, और ये कभी हो ही नहीं सकता कि ये इनकी इस बात से इनका छुटकारा हो जाए। तो लिहाजा ये जो चोरियाँ डकैती, ये तो आगे आगे देखें होता क्या है। महंगाई बढ़ी है 10 गुना ज़्यादा, 1 रुपया किसी की आमदनी नहीं बढ़ी। और ये जो बातें करते हैं असेंबली के अंदर, सिर्फ गवर्नमेंट के जॉब वालों की उनके लिए बातें करते हैं कि भी उसकी ये पेंशन बढ़ा दो, उसकी तनख्वाहें बढ़ा दो। कभी किसी ने प्राइवेट सेक्टर को देखा कि वो लोग क्या करते हैं? जबकि उन्हीं के टैक्सों से ये लोग पलते हैं, वो फिर भी हड़तालें करके बैठ जाते हैं, अभी हमारी पेंशन तो 100% होनी चाहिए। कभी नहीं किसी ने गौर नहीं किया। कौन सा कानून? आप जाएं कुछ चीज़ लेके, आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला। पुलिस स्टेशन में जाने से बंदा होता है, अगर कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी दूर हो जाती है, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ जाके बंदा डर जाता है कि अब पता नहीं किस किस के साथ कैसा कैसा पाला पड़ेगा। मामला तो ये है, बंदा ही नहीं मिलता जी। वो पहले कहेंगे ठहर के आना जी साहब नहीं गए थे, अब तो ऑनलाइन उन्होंने किया हुआ है। लेकिन कहने का मतलब जो बंदा डरता वो इस गल तो डरता यार कितने मुद्दा मेरे देना पा देना। हालात ये बने हुए हैं। हमारे पुलिस वाले भाई अगर ये समझ है ना कि इनको अल्लाह पाक ने कितने बड़े ओहदे से नवाजा है, इनका काम क्या है, ये रियासत के मुहाफिज हैं, अगर ये गौर करें ना तो इनको कितना इनाम आखिरत में मिलने वाला है। लेकिन बात वही आते वो तो आखिरत है यार, हूं दी गल करो, गल तो इत्थे बनती पई है। ये महकमा किन्हों ने बनाया था? ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बनाया था। और ये महकमे वाले अब क्या कर रहे हैं? और इनका तो मुकाम ही बहुत ज़्यादा है, इन्होंने अपना मुकाम खो दिया, भूल गए हैं। ये जो इस तरह के लोग हैं ना, ये अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे, मुहाफ़िज़ीन जो होते हैं, अगर अच्छा काम करेंगे तो। अब देखिए हम अब यहाँ तक बात आ गई कि हम एक दूसरे को बात सुन रहे हैं और सुनवा रहे हैं, हालांकि ये कोई मुसलमान का मुल्क हो और मुसलमान के साथ ये हो, ये मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह पाक इन सब को हदायत दे। ये भूल गए हैं कि रब के सामने भी एक अदालत लगनी है और उसके पास सब ने जाना है। वो आईजी है, वो आम बंदा है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट है, वो कोई भी है, लेकिन अल्लाह के सामने जवाब देना है। हमें डरना चाहिए ये इस बात पे कि कहीं कोई शख्स अल्लाह को हमारी शिकायत ना लगा दे। लेकिन यहाँ तो हर गरीब बंदा झोली उठाए बैठा हुआ है। ये वक्ती तौर पे अपना सारा कुछ देख रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि उनकी जो चलनी है तो उसका बनेगा फिर क्या। रहमान रहीम, मेरा नाम सजाद अनवर है। अब स्ट्रीट क्राइम की बात कर रहे हैं तो क्राइम तो एट अ डिफरेंट सोर्स एंड अ डिफरेंट मूड बाय द पीपल जस्ट डूइंग ऑफ इट्स। रिलीजियस क्राइम होता है, ठीक है जी, आजकल पीरी फकीरी का क्राइम होता है, आजकल पॉलिटिकल क्राइम होता है। ये तो एक माइनर सी चीज़ है स्ट्रीट क्राइम्स। आप अपर लेवल की सोचें कि व्हाट वाज द मेजर थिंग्स, कि कहाँ पे कहानी ख़राब हुई है, कहाँ पे सही होगी। और मेरे जैसे बनने के लिए मैं तो फुटपाथ पे सोता हूँ, मैं तो अल्लाह के 99 नाम अपने ऊपर पढ़ लेता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वैसे भी 2 भाइयों को हार चुका हूँ एसेट्स के चक्कर में, और काफ़ी इश्यूज़ है मेरे भी।
मैंने तो कभी ज़िंदगी में मैं कर रहा था कंप्रोमाइज़। जब आप लोगों ने दुबई में जो क्राइम्स किया है, ये क्राइम्स नहीं है कि भाई आप एक इंटेलेक्चुअल इंसान को बर्बाद कर रहे हैं और आप उसे कह रहे हैं कि भाई आपकी माँ थी, आपकी बहन थी, ऐसा था, मैं अपनी दौलत लुटा दूंगा और मैं तुझे वहाँ से लेके आ जाऊंगा और मैं तुझे यहाँ पे नचा दूंगा जिस तरह मैंने तेरे अबू को नचाया था और तुझे नचाया था। तो अगर इस तरह की बातें हैं तो इस तरह में तो फिर तो हमारी तरफ से भी एक रिपरकशंस तो आएगी ना। क्राइम रुकने के लिए इस्लामी निज़ाम होना चाहिए और इस्लामी निज़ाम इस्लामी या रिलीजियस पार्टीज़ के ज़रिए नहीं, रिलीजियस पार्टीज़ के ज़रिए नहीं, औलिया के साथ जो ओरिजिनल औलिया है, प्रोविजनल की बात मैं नहीं कर रहा। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हम आपको वो वजूहात दिखाने की कोशिश की हैं कि डकैती की वारदातों में इजाफा क्यों हो रहा है। हमारा मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि हम पुलिस अफसरान और लाहौर पुलिस को सिर्फ तनकीद का निशाना बनाएं। हमने आपको ये भी दिखाया कि कितनी कुर्बानियाँ लाहौर पुलिस ने आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदा की हैं, लेकिन ये भी दिखाया कि आवाम किस हद तक परेशान है और वो ये चाहते हैं कि पुलिस कुछ ऐसा करे कि डाकुओं को नकेल डाली जा सके। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।